स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग जो भी स्टूडेंट्स बिहार एसटीईटी 2024 कंप्यूटर साइंस का तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि यह हम लोग का इस वीडियो में हम लोग डीबीएमएस का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे हम लोग डीबीएमएस का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। जितना भी टॉपिक हो सकेगा उतना हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग चाहे तो मैक्सिमम हम लोग पार्ट 5 तक जो है हम लोग डीबीएमएस का फुल कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। जो आपको एसटीईटी 2024 एग्जामिनेशन में उसका वेटेज बहुत ही अच्छा मार्क्स होता है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें तो ये अप्रॉक्स आपका जो है 8 to 10 मार्क्स का आपका जो है एसटीईटी 2024 में आपका जो है डीबीएमएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 8 to 10 मार्क्स बहुत ही अच्छा वेटेज है आपका डीबीएमएस का। इसीलिए हम लोग डीबीएमएस को जो है हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। 1 by 1 हर एक टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टू द पॉइंट जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वैसा ही करेंगे। जैसे ही में हम लोग का थ्योरी कंप्लीट होता है डीबीएमएस का, उसके बाद जस्ट सेम टू सेम हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपका बिहार एसटीईटी में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं आज डीबीएमएस का। यहाँ पे हम लोग का पार्ट 1 है डीबीएमएस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें तो पहले हम लोग जानना होगा कि डेटाबेस आपका होता क्या है। ठीक है, तो डेटाबेस कहने का मतलब होता है कि आपका कलेक्शन होता है डेटा का। ठीक है, ये डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा विच रिप्रेजेंट सेम एस्पेक्ट्स ऑफ द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो डेटाबेस मतलब कलेक्शंस ऑफ डेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। ए डेटाबेस सिस्टम इज डिजाइन टू ए बुल्ट एंड पॉपुलेटेड विथ डेटा फ्रॉम ए सर्टेन टास्क। ठीक है, इसी को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक आपका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो आपको स्टोर करता है और रिट्राइव करता है यूजर डेटा while considering appropriate security measures. It consists of a group of program which manipulate the database. डायरेक्ट हम लोग जाने तो डीबीएमएस होता क्या है। तो डीबीएमएस जो है आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो स्टोर करता है और रिट्राइव करता है यूजर स्पेसिफिक डेटा को। ठीक है, the DBMS expects the request for the data from an application and instruct the operating system to provide the specific data. In large system, a DBMS help users and other third-party software to store and retrieve the data is called database management system. पहले डेटा होता क्या है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि डेटा क्या है। तो जो आपका रॉ एंड आइसोलेटेड फैक्ट होता है कोई भी एंटिटी का, इसी को हम लोग डेटा बोलते हैं। ठीक है, रॉ एंड आइसोलेटेड फैक्ट अबाउट एन एंटिटी, इसको हम लोग डेटा बोलते हैं। और जो जो, जो आपका इंटर रिलेटेड डेटाबेस का कलेक्शन होता है डेटा का, उसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। और जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है यह आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपको स्टोर करता है और रिट्राइव करता है आपका यूजर स्पेसिफिक डेटा को। ठीक है, तो जो आपका डेटाबेस जो हम लोग स्टडी करते हैं, इससे पहले हम लोग को फाइल सिस्टम था। तो फाइल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण जो आपका डीबीएमएस को लाया गया था। ठीक है, तो डीबीएमएस से पहले हम लोग फाइल सिस्टम का यूज करते थे। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि फाइल सिस्टम जो था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें आपका प्रॉब्लम क्या था जिसके कारण हमको डीबीएमएस को लाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ जो इसका डिसएडवांटेज था फाइल सिस्टम का वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो आपका डिसएडवांटेज था फाइल सिस्टम का वो आपका एडवांटेज हो जाता है आपका डीबीएमएस का। ओके, नेक्स्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वे आर डेवलप टू हैंडल द फॉलोइंग डिफिकल्टी ऑफ टाइपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम सपोर्टेड बाय कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम था आपका फाइल सिस्टम में कि डेटा का रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। मतलब डेटा जो आपका इनकंसिस्टेंसी के फॉर्म में रहता था और डेटा रिडंडेंसी के फॉर्म में था। ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम था जिसको डीबीएमएस जो आपका सोल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। मतलब डेटा को एक्सेस करने में भी प्रॉब्लम होता था आपका फाइल एक्सेसिंग सिस्टम में, जिसके कारण आपको डीबीएमएस को लाया गया। और जो आपका डीबीएमएस जो होता है इसका जो आपका एडवांटेज ही होता है आपका इजिली एक्सेसिंग इन डेटा। मतलब आप जो है इजिली जो है डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं डीबीएमएस के थ्रू। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि डेटा आइसोलेशन।
डेटा आइसोलेशन कहने का मतलब होता है मल्टीपल फाइल एंड फॉर्मेट। डेटा आइसोलेशन मतलब मल्टीपल फाइल एंड फॉर्मेट। उसके बाद आपका होता है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, मतलब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आपका इंटीग्रिटी प्रॉब्लम भी होता था, एटोमिसिटी प्रॉब्लम, कंकरेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर, आप कंकरेंट एक्सेस नहीं कर पाते थे मल्टीपल यूजर्स के थ्रू, ये आपको यहाँ पर जो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आपका यहाँ पे क्या था, इसका डिसएडवांटेज था। उसके बाद आपका सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लोग टोटली जो है आपका 7 डिसएडवांटेज देखे हैं आपका फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का, जिसके कारण जो आपका डीबीएमएस को लाया गया। तो यहाँ पे आप जितना भी देख रहे हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज आपका फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का, यह आपका एडवांटेज है डीबीएमएस का। ठीक है, तो पहला था आपका डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, डेटा आइसोलेशन एंड मल्टीपल फाइल एंड फॉर्मेट, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, एटोमिसिटी प्रॉब्लम, और आपका कंकरेंट एक्सेस ऑफ मल्टीपल यूजर, और आपका सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि डेटा क्या होता है और डेटाबेस होता क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, और इसका डेटाबेस मैनेजमेंट को आपको लाया क्यों गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितने भी टॉपिक है वो आपका सिलेक्टेड टॉपिक है, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ईआर डायग्राम देखें कि आपका ईआर डायग्राम होता क्या है। तो ईआर डायग्राम कहने का मतलब होता है आपका इंटीजर रिलेशनशिप डायग्राम। यह का कंसेप्चुअल मॉडल है दैट गिव्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। कहने का मतलब होता है आपका ईआर का मतलब होता है आपका इंटीजर रिलेशनशिप डायग्राम। यह आपका कंसेप्चुअल मॉडल होता है जिसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है हम लोग लॉजिकल स्ट्रक्चर डेटाबेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम लोग ईआर डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है ईआर डायग्राम से रिलेटेड, इट शो ऑल द कंस्टेंट एंड रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग द डिफरेंट कंपोनेंट्स। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज an ER diagram is mainly composed of the following three components like entity sets, attributes and relationship set। कि आपका एंटिटी सेट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है और रिलेशनशिप सेट क्या होता है। जो आपका बीपीएससी 3.2.0 हुआ है, इसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एट्रीब्यूट होता क्या है, रिलेशनशिप सेट क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या होता है, इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें ईआर डायग्राम, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का बनाया गया है। स्टूडेंट का क्या होगा, रोल नंबर होगा, नेम होगा, एज होगा। यहाँ पे आपका जो है ईआर डायग्राम है। यहाँ पे जो आपका रोल नंबर है, यहाँ पे प्राइमरी की का जो है रोल अदा कर रहा है। ठीक है, प्राइमरी की कहने का मतलब होता है जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करे हर एक टप्पल को, हर एक रिलेशन को। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इज ए प्राइमरी की that can identify each entity uniquely। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि प्राइमरी की होता क्या है, ये हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ईआर डायग्राम के बारे में पढ़े। नेक्स्ट, कि आपका एंटिटी सेट होता क्या है, एंटिटी सेट है क्या। थर्स बाय यूजिंग स्टूडेंट रोल नंबर स्टूडेंट कार्ड आइडेंटिफाई यूनिकली। ठीक है, एंटिटी सेट क्या होता है, एन एंटिटी सेट इज ए सेट ऑफ द सेम टाइप ऑफ एंटिटीज। यहाँ से आपको सेट लग गया, एंटिटी सेट कहने किसका कहने का मतलब क्या हुआ, सेट कहने का मतलब हुआ कि सेम टाइप का कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो जो आपका सेम टाइप का जो एंटिटी होता है उसका जो हम लोग कलेक्शन करते हैं, इसी को हम लोग एंटिटी सेट बोलते हैं। तो ये आपके दो तरह का एंटिटी सेट होता है, एक आपका स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा आपका वीक होता है। ठीक है, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जो होता है, आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, इसका कहने का मतलब होता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है इसमें आपका प्राइमरी की होता है। मेन आपका इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपका डिफरेंस क्रिएट करता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और वीक एंटिटी सेट में ये आपका प्राइमरी की करता है। क्योंकि आपका जब हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का, तो इसमें आपका प्राइमरी की अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज एन एंटिटी सेट दैट कंटेन्स sufficient attribute to uniquely identify all its entities। जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता है आइडेंटिटी ऑल इट्स एंटिटी, इसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट बोलते हैं। ठीक है, हम लोग अदर वर्ड में समझे तो प्राइमरी की एग्जिस्ट करता है आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट में। ठीक है, प्राइमरी की ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अंडरलाइनिंग। जो प्राइमरी की रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट में वो अंडरलाइन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक एंटिटी सेट क्या होता है। तो a weak entity set is an entity set that does not contain
सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू यूनिकली आइडेंटिफाई इट्स एंटिटीज। कहने का मतलब कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है वो आपका यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता है सारे एंटिटीज को, लेकिन जो आपका वीक एंटिटी सेट होता है या आपको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है हर एक एंटिटी को, ठीक है, वो आपका सफिशिएंट ही नहीं होता है एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सिंपली हम लोग समझ सकते हैं अदर वर्ड में कि इसमें आपका प्राइमरी की जो है आपका अवेलेबल नहीं होता है, कि जो आपका वीक एंटिटी सेट होता है इसमें आपका प्राइमरी की अवेलेबल नहीं होता है। हाउ वेयर इट कंटेन्स ए पार्शियल की called as discriminator. Discriminator can identify a group of entity from entity set. Discriminator is represented by underline with a dash line. जो आपका डिस्क्रिमिनेटर होता है इसको हम लोग डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं आपको वीक एंटिटी सेट में। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, तो आपको डायरेक्ट ध्यान में क्लिक हो जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट कहने का मतलब प्राइमरी की उसमें होगा, और जो आपका वीक एंटिटी सेट होता है इसमें आपका प्राइमरी की अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें रिलेशनशिप, कि आपका रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो जो आपका रिलेशनशिप होता है आपका डीबीएमएस में, ये रिलेशनशिप इज डिफाइंड एज एन एसोसिएशन अमॉन्ग सेवरल एंटिटीज, इसी को हम लोग रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, ए रिलेशनशिप इज डिफाइंड एज एन एसोसिएशन अमॉन्ग सेवरल एंटिटीज। यूनिरी होता है, बाइनरी होता है, टर्नरी होता है, आपका एनरी होता है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जब का रिलेशनशिप का जो आपका टाइप होता है डीबीएमएस का आपका कौन कौन सा टाइप होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यूनिरी होता है, बाइनरी होता है, टर्नरी होता है, आपका एनरी होता है। ठीक है, तो जो आपका यूनिरी रिलेशनशिप सेट होता है आपका यह क्या होता है, तो जब आपका यूनिरी रिलेशनशिप सेट होता है इज ए रिलेशनशिप सेट वेयर ओनली वन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप सेट। इसमें आपका एक ही एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करता है, इसी के लिए हम लोग इसको यूनिरी बोलते हैं। बाइनरी मतलब दो आपका एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करेगा, टर्नरी मतलब आपका 3 एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करेगा, एनरी मतलब आपका एन एंटिटी सेट जो आपका पार्टिसिपेट करेगा। आप डायरेक्टली आप अपना ध्यान में रख सकते हैं कि जो आपका रिलेशनशिप होता है वो आपका 4 तरीका का होता है। यूनिरी मतलब आपका 1 एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करेगा, बाइनरी मतलब 2 एंटिटी सेट आपको पार्टिसिपेट करेगा, टर्नरी कहने का मतलब आपका 3 एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करेगा, और एनरी कहने का मतलब आपका एन एंटिटी सेट जो आपको पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप समझ गए कि आपका रिलेशनशिप क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कार्डिनलिटी के बारे में, ये आपका कार्डिनलिटी क्या होता है। कार्डिनलिटी जो आपका कांस्टेंट शो होता है, कार्डिनलिटी कांस्टेंट डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंस इन विच एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेटेड। ठीक है, तो जो आपका कार्डिनलिटी कांस्टेंट होता है आपको डिफाइन करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप जो आपका इंस्टेंस करता है आपका एंटिटी में कैन पार्टिसिपेटेड। ठीक है, 1-to-1 कार्डिनलिटीज, 1-to-1 कहने का मतलब हो गया एन एंटिटी सेट ए can be associated with at most one entity set B. An entity set in B can associated with at most one entity set A. 1-to-1 मतलब 1-to-1 होगा, 1-to-many मतलब 1-to-many। ठीक है, आपको नाम से ही क्लियर है किसमें आपका 1 होगा, किसमें आपका 2 होगा। ठीक है, 1-to-1 हो गया, 1-to-many हो गया, many-to-1 होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं many-to-1 और many-to-many। ठीक है, आपका 4 तरीके का आपका जो है कार्डिनलिटी कांस्टेंट भी होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि आपका एट्रीब्यूट्स क्या होता है। ठीक है, कि जो आपका एट्रीब्यूट्स होता है आर द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज विच आर ऑन बाय ईच एंटिटी और ऑफ एन एंटिटी सेट। एट्रीब्यूट्स आर द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज विच आर ऑन बाय ईच एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो आपका टाइप्स होता है एट्रीब्यूट्स का, वो पहला आपका होता है सिंपल एट्रीब्यूट्स। सिंपल एट्रीब्यूट्स हम लोग उस एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। मतलब कहने का कि सिंपल एट्रीब्यूट्स उस एट्रीब्यूट्स को बोलेंगे जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका एज हो गया, एज को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एज आपका एग्जाम्पल है सिंपल एट्रीब्यूट्स का। सिंपल एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब वैसा एट्रीब्यूट्स जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, जो आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होता है
are those attributes which are composed of many other simple attributes is called composite attributes. composite attributes कहने का मतलब होता है ऐसा attributes जिसको हम लोग एक से ज्यादा में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब आपका क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होता है। नेक्स्ट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब होता है दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन टेक मोर देन वन वैल्यू फॉर ए गिवन एंटिटी फॉर एन एंटिटी सेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, या आपका एक से ज्यादा हो सकता है। मल्टी वैल्यू सेम आदमी का आपका एक से ज्यादा हो सकता है, मोबाइल फोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका होता है डिराइव एट्रीब्यूट्स। डिराइव एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन बी डिराइव फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स। डिराइव एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब, जैसे हम लोग उस कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां भी हम लोग का पढ़ाया जाता है कि आपका जो डिराइव एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो डिराइव एट्रीब्यूट्स वहां नहीं होता है, डिराइव क्लास होता है। जब इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़ते हैं कि जब आपका बेस क्लास से आपका न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, उसको हम डिराइव क्लास बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को डिराइव एट्रीब्यूट्स है। डिराइव एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब आपका डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम लोग एट्रीब्यूट से ही हम लोग न्यू एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करते हैं, इसी को हम लोग डिराइव एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे एज कैन बी डिराइव फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। जैसे हम लोग डेट ऑफ बर्थ पूछ के हम लोग क्या कर सकते हैं, एज को डिफाइन कर सकते हैं कि उसका एज कितना है। दिस इज कॉल्ड एज डिराइव एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट, की एट्रीब्यूट्स। आपका की एट्रीब्यूट्स क्या होता है? की एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब, की एट्रीब्यूट्स आर दो एट्रीब्यूट्स which can identify an entity uniquely in an entity set is called key attributes। मतलब आपका जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे हर एक एट्रीब्यूट्स को, हर एक एंटिटीज को, इसी को हम लोग की एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर। रोल नंबर क्या होता है, हर एक स्टूडेंट का यूनिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे की एट्रीब्यूट्स आपका क्या हो जाएगा, रोल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि आपका एट्रीब्यूट होता क्या है, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स है क्या। तो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट हम लोग डिस्कस किए, सिंपल एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, ड्राइव एट्रीब्यूट्स और की एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इतना टॉपिक हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में जो है हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 जो हम लोग कल लेकर आएंगे, इसमें हम लोग डीबीएमएस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर आपको बिहार एसटीजी 2024 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।